दहेज मुक्त शादी, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणादायक कहानी। समाज की समस्या। उत्तर भारत के एक गांव में लोग दहेज की कुप्रथा से जूझ रहे थे। हर माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता यही होती कि बेटी की शादी कैसे करेंगे। वर पक्ष की ओर से मोटा दहेज मांगा जाता, नकद, गाड़ी, फर्नीचर, सोना और कई बार तो मकान तक। गरीब किसानों और मजदूरों के लिए यह असंभव होता। कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाते और कई जगह बेटियों की शादी टलती रहती। गांव में ही एक गरीब किसान था, नाम था रामदयाल। उसकी बेटी सुप्रिया पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुंदर थी, लेकिन दहेज की मांग सुनकर रामदयाल परेशान रहता था। पिता की चिंता। शाम के समय रामदयाल अपनी पत्नी से बोला, सुप्रिया अब बड़ी हो गई है, लेकिन कोई भी वर पक्ष बिना दहेज के तैयार नहीं होता। हम कहां से लाएंगे लाखों रुपए? पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुनो जी, मैं सोचती हूँ भगवान पर भरोसा करो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन चिंता प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। गांव में नई सोच की किरण जगी। इसी बीच गांव में चर्चा होने लगी। क्या तुमने सुना? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दहेज मुक्त शादियां करते हैं। वहां न तो पंडित चाहिए, न कोई खर्चा। वर-वधू साधारण वस्त्र पहनते हैं, गुरुवाणी के द्वारा वचन से विवाह करते हैं। रामदयाल ने सुना तो बहुत ही आश्चर्य लगा। वह पहली बार ऐसे विवाह की कल्पना कर रहा था जिसमें न कोई खर्चा था और न कोई दिखावा और न ही दहेज की मांग की। सत्संग में पहुंचना। रामदयाल और सुनीता एक दिन सत्संग में गए। वहां संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। संत जी कह रहे थे, सच्चा धर्म वह है जो समाज से बुराइयां दूर करे। दहेज एक शैतानी कुप्रथा है जिसने अनगिनत बेटियों का जीवन बर्बाद कर दिया। संत रामपाल जी महाराज बताते कि दहेज लेना महापाप है। कबीर साहब के आदेश अनुसार हमारे यहाँ विवाह दहेज मुक्त, सरल और आध्यात्मिक रीति से होते हैं। किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। सुप्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने पिता से कहा, पिताजी, यही वह रास्ता है जिसकी हमें तलाश थी। विवाह की तैयारी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सुप्रिया व राजेश का विवाह तय कराया। राजेश भी साधारण परिवार से था और दहेज का विरोध करता था। तय हुआ कि विवाह सत्संग आश्रम में होगा। वधू पक्ष को कोई खर्च नहीं करना था। दोनों पक्ष सामान्य कपड़े पहनेंगे। विवाह गुरुवाणी के द्वारा संपन्न होगा। विवाह का दिन। आश्रम का वातावरण पवित्र था। हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। गुरुवाणी बोले जा रहे थे, सादा जीवन, उच्च विचार। अब सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। सुप्रिया साधारण वस्त्र में थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष का चमक झलक रहा था। राजेश भी सामान्य वस्त्र में आया था। दोनों ने संत रामपाल जी महाराज के असुर निकंदन वाणी के तहत हमेशा के लिए एक साथ बंधन बंध गए। इस तरह के पवित्र शादी में आए हुए लोगों ने संकल्प लिया कि हम सभी लोग मिलकर के दहेज का विरोध करेंगे। इसी प्रकार सभी बुराइयों को छोड़ने के लिए समर्पित हुए। जैसे पहला है भ्रूण हत्या बंद, दूसरा है दहेज की मांग बंद, तीसरा है धर्म के नाम पर भेद भाव करना बंद इत्यादि। समाज की प्रतिक्रिया। गांव के हजारों लोग विवाह देखने आए थे। वे हैरान थे कि बिना दहेज, बिना खर्चा इतना सरल और पवित्र विवाह भी हो सकता है। एक बुजुर्ग बोले, हमने तो पहली बार ऐसा विवाह देखा जिसमें न कोई दिखावा, न तामझाम। सचमुच संत रामपाल जी महाराज ने समाज को सही दिशा दी है। विवाह के बाद
सुप्रिया और राजेश का दाम्पत्य जीवन सुखी रहा। उनके पास न तो करोड़ों की संपत्ति थी, न ही सोने चांदी के गहने, लेकिन उनके पास विश्वास, समानता और प्रेम था। रामदयाल की आंखों में राहत थी। वह बोला, मेरी बेटी को सबसे बड़ा दहेज मिला है, सम्मान और खुशहाल जीवन। यह सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा है। समाज पर प्रभाव। धीरे धीरे गांव के और लोग भी प्रेरित हुए। अगली ही साल 20 से ज्यादा शादियां दहेज मुक्त हुईं। लोग कहने लगे, अब हमें कर्ज लेकर बेटियों की शादी नहीं करनी पड़ेगी, न ही बेटियों को बोझ समझना होगा। निष्कर्ष, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज ने केवल धार्मिक उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा दहेज को मिटाने का आंदोलन भी शुरू किया। उनके अनुयायियों की शादियां पूरी तरह दहेज मुक्त, सादा और पवित्र होती हैं। इससे गरीब परिवारों पर से बोझ कम होता है और बेटियों को सम्मानजनक जीवन मिला। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए कहानियों में। धन्यवाद।